झूसी के नीबी कला गांव में मौजूद हैं और नीबी कला गांव में उस घर पर मौजूद हैं जहां का बच्चा पिछले 20 दिनों से यूक्रेन के समुद्र में लापता है। और ऐसा बताया जाता है कि 25 जुलाई की शाम को यूक्रेनी जहाज पर हमला हुआ, जिसमें कि वो बच्चा रामचंद दुबे अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदा और उसके बाद से उस बच्चे का अभी तक पता नहीं है। हम उनके परिवार के साथ हैं और साथ में उनके पिताजी हैं, माताजी हैं और बड़े भाई कृष्णा दुबे हैं। ये लोग तभी से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि रामचंद दुबे के बारे में कुछ जानकारी मिले, लेकिन सभी हताश और निराश हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाहे दिल्ली में भारतीय दूतावास हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय दूतावास हो, हर जगह ये लगातार अपना जिस भी तरीके से प्रयास कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अब तक रामचंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यहाँ तक यह भी नहीं पता चल पा रहा है कि रामचंद्र जिंदा है भी या नहीं है। कम से कम इतनी तो जानकारी सरकार को देनी चाहिए कि क्या उनकी स्थिति है। आइए इस संबंध में हम उनके परिजनों से बात करते हैं। और उनके पिताजी रिटायर्ड सूबेदार भी रहे हैं मिलिट्री के, हमारी सेना के, जिन्होंने कि इतने दिनों तक अपनी सेवाएं दी भारत के की रक्षा के लिए। भारत की जो अपने तमाम पोस्ट पर ये रहे, उसके बावजूद अब तक कुछ नहीं हो सका है। आइए पिताजी से जानते हैं कि क्या उनको जानकारी मिली और क्या अब तक उनको पता चला और क्या वो सोचते हैं। कुछ आप बताएं कैसे क्या रहा और क्या आप सरकार से आप क्या चाहते हैं। 26 तारीख को हमें इतवार को पता चला। सरकार से यही चाहते हैं कि उनकी एक सूचना क्लियर हो जाए जी। कि जहाँ पर उनका कहीं इलाज हो रहा है, कहाँ रोमानिया में है कि यूक्रेन में है, और उनका जो है थोड़ा स्पष्ट हो जाए तो परिवार में कुछ शांति आ जाए जो है। और ये पता नहीं लग रहा है सर कि है कहाँ हो इस समय। आप सेना से रिटायर थे, सूबेदार पद पर थे, तो आप चूंकि जगह जगह आपने सेवाएं अपनी दी हैं, तो आपको सरकार से ज्यादा उम्मीद होगी। और क्या आप चाहते हैं, कैसे क्या पता किया जाए बच्चे के बारे में। सरकार को हमने स्पीड पोस्ट भी किया था सर। सरकार को ये हम चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में थोड़ी सूचना जल्दी। अभी बच्चों की हालत देख ही रहे हैं, श्रीमती की हालत बहुत खराब है, खाना नहीं खाती। जी। तो कम से कम सही पता लग जाए तो ये लोग थोड़ा से भाई 1 महीना 6 महीना बाद ही आए, 4 महीना बाद सही पता तो लग जाए कहाँ दवाई हो रही है, कहाँ है इस समय। ये सही पता नहीं लग रहा है सर इनका। कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। कि रोमानिया में है क्या। और दूसरा जो डेली टाइम्स वहाँ का एम्बरे न्यूज निकाला था जी। वो भी स्पष्ट नहीं कर रहा है जो है। पूछने पे उसकी संवाददाता है, बोलती है हमसे नहीं पूछो आप लोग इस बात की। मतलब सही सूचना नहीं मिल रहा है, यही ज्यादा बेचैनी का कारण है। सरकार ने जो अब तक प्रयास किए उससे आप संतुष्ट हैं। नहीं, अभी संतुष्ट नहीं सर। जब तक वो क्लियर जगह नहीं हो जाएगी तब संतुष्ट कहाँ होगा सर। एक वजह यह भी है सरकार से, चूंकि आपको बहुत मदद नहीं मिली, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट मदद क्या, सरकार बेचारी जो कुछ हो सकता कर रही। सरकार इतना नहीं कि नहीं कर रही, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना एक मजबूरी है कि अभी केस जिंदा रहे। जैसे आज 20 दिन हो गया, 25 दिन। जी। अभी किसी तरह के जब बात दबती चली जा रही तो मैं सिर्फ का भरोसा किया जाए सर। आखिरी बार रामचंद्र से कब बात हुई थी आपकी। 24 तारीख को बात हुई थी, 24 जुलाई को। क्या बात हुई थी। यही सब बता रहे थे, हाल चाल ठीक है। मैंने पूछा जहाज चल पड़ा, कहे हाँ मक्का लोड करके जहाज चल पड़ा है। जी। हाँ। कब आने वाले थे घर पर। घर पर आने वाले सर तो इनका एक्चुअली 8 जून को ही था। ये 8 जून नहीं निकल गया जो 2026 को। 26। लेकिन इन्होंने डेट बढ़ा दिया सर, अपने आप डेट बढ़ाते चले गए और बताया कि अभी सितंबर में आएंगे। ये वजह सर इसे काफी डिले हो गया सर। अपने आप बढ़ा दिया 1 महीना, फिर 1 महीना, तो इससे उनका डेट अभी अगले महीना खत्म ही था। एक तरह से सब सही सहाय रहता तो सर। बच्चे को लेकर आगे क्या आप लोग की भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग वगैरह थी। बच्चे को लेकर सर अभी बच्चा रहता तो सर कहीं शादी संबंध की बात की जाती सर। तमाम बातें चल रही थी, लेकिन हम सब स्थगित हैं इस समय सर। क्या किया जाए। रामचंद्र की माता जी भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उस दिन उनको क्या उस दिन बातचीत हुई 25 तारीख को, और अब तक क्या उनको किस तरीके से अपना दिन। हाँ 24 तारीख को, अब तक क्या वो सोच रही हैं और कैसे उनके दिन गुजर रहे हैं। माता जी आप बताएं। 24 तारीख को बात हुई थी 9 बजे। 24 24 को 24 को कितने बजे बात हुई थी आपकी। 9 बजे 9। 9 बजे। क्या बात हुई थी। ए भैया खाना खा लो का। हाँ भैया खाना खा लो, मम्मी खाना सबको खाओ वाली।
अभी कहाँ जा मम्मी जा तो सुबह ड्यूटी है सुबह मैं कहा, अच्छा ठीक है भैया ड्यूटी कहे अगले महीना आ जाई मम्मी मैं कहा ठीक है भैया अगले महीना आ जाइए। फिर मैं 26 के बताएं कि मिसिंग है। 26 को ये सूचना मिली। हाँ 26 को कितने बजे जानकारी हुई? 1:30 बजे। अच्छा। तब से कैसे आप दिन बिता रहे हैं, क्योंकि बच्चे के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कल्पना देवी उनकी माताजी कितने दुख में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये अपने आप में आप समझा जा सकता है कि एक बुजुर्ग माता पिता के लिए ये घड़ी कितनी कष्टदायक होती है, जब एक जवान बेटा जो कि परदेश गया कमाने और उसके बाद से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनके बड़े भाई कृष्णा दास दुबे जी भी हैं जो कि दिल्ली में ही कार्यरत हैं, मंदिर में पुजारी हैं। उनसे बात करते हैं, चूंकि वो लगातार प्रयासरत हैं, लगातार सरकार से, चाहे यूक्रेन में हो दूतावास, भारतीय दूतावास, चाहे हिंदुस्तान में, हर जगह बात कर रहे हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने दरवाजा खटखटाया है। आइए समझते हैं वो क्या कह रहे हैं कृष्णा दास दुबे जी। कृष्णा जी बताइए, अब तक क्या क्या किया और क्या स्थिति अब तक है, और क्या आपको आश्वासन मिला है? हम सर आश्वासन से भी बिल्कुल सर आश्वस्त नहीं हुए हैं। मुख्य रूप से सर जो सरकार का काम है कि व्यक्ति के बारे में कम से कम कुछ जानकारी दिया जा सके या पता लगाया जा सके। सरकार के अंडर में ही पासपोर्ट बनता है, सरकार की ही जानकारी में लोग बाहर जाते हैं, और बाहर जाना भी एक प्रकार की देश सेवा होती है। हम सरकार के बेशक यहाँ समय से बदल के सरकार पैसा देती है, लेकिन डॉलर कमा के सरकार को देना भी एक देश सेवा है। तो कम से कम उस सेवा के माध्यम से सरकार समझे, हमारे भाई के बारे में पता लगाए कि भाई वो कहाँ है, किसी ने उसको कैद में कर लिया। क्योंकि बीते वर्षों में, बीते दिनों में पिछले सरकार ने, अभी सरकार ने कम से कम 150 लोगों को ऐसे पकड़ा है जो वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियों में पकड़े गए या वहाँ पे फ्रंट लाइन में पकड़े गए। तो क्या हमारे भाई को वहाँ उठा ले गए, यूक्रेन में पकड़ ले गए, क्या रोमानिया में भर्ती कर दिए, वहाँ जो है अस्पताल में भर्ती, क्योंकि पानी जाने पर तो कुछ भी हो सकता है वो बेहोश हो, उनके पास पानी चला गया हो कान से, जो जिससे उनका याददाश्त जा सकती है। उनके बारे में पता लगाया जाए किसी नेवी हॉस्पिटल में, क्योंकि मिलिट्री क्षेत्र में हमारे कैंट एरिया में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता। तो वहाँ के साधारण व्यक्ति हो सकता है न जा पा रहे हों, तो किसी मिलिट्री एरिया में जाके जो है सरकार दबाव लगवा के इनसे पता लगवाए कि कहीं ऐसे अस्पताल में हो जहाँ साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, पता नहीं कर सकता। हो सकता है उनको अपनी याददाश्त ना हो, बता ना पा रहे हों कि हम कहाँ हैं, कौन है। उस दिन की क्या घटना हुई थी, क्या विस्तार से कुछ आपको जानकारी हो तो बताएं जरा। उस दिन असल में शाम 4 बजे की घटना है, वहाँ की 4 बजे, और यहाँ मतलब वही लगभग यहाँ 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। यहाँ के वहाँ का टाइम 2.5 घंटे का अंतर है। तो वहाँ पे सर 4 बजे ऐसा ब्रेक टाइम हुआ था, और वहाँ पे जो है मतलब सब लोग अपना काम करके चाय वगैरह पी रहे थे। तभी उस समय एक वॉकी टॉकी में लगा होता है, दीपक कुमार गुप्ता जो लड़का दूसरा गायब है वो, और विशेष और रामचंद्र, ये तीनों इकट्ठा ही बैठते थे। मतलब अब बच्चे बच्चे ही थे, अपना मित्रों व्यवहार रखते थे, साथ में बैठते थे। अचानक वहाँ अटैक शुरू हो गया, और उस अटैक के डर से वो गिर गए या वो कूद गए, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दिया। हाँ, जो बच्चा और साथ में विशेष था वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। वो उठा तो बोला कि कोई वहाँ था नहीं। चीफ ऑफिसर ऊपर से चिल्लाया भी कि जो है शिप रोक दो, या एक पायलट शिप होती है जो हर शिप के साथ रहती है, हर जहाज के साथ, मालवाहक जहाज़ों के साथ एक शिप रहती है कि कोई गिर गया या कोई कूद गया तो उसको पकड़ने के लिए होता है कि मतलब कोई कुछ भी है तो उसको पकड़ लें। लेकिन यूक्रेन वालों की ऐसी वो इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी कि वहाँ से पहले तो जो पायलट था वो भी यूक्रेनी था, वो लेके जहाज ही भाग गया, वहीं दोनों भाइयों को छोड़ दिया और जहाज लेके भाग गया। दूसरा जो पायलट नीचे भी था वो भी अपनी जहाज, छोटी जहाज लिया और निकल लिया, वो भी किस में जहाज में अटैक हो रहा है। तो जानते हुए चीफ ऑफिसर हमारा चिल्लाता भी रह गया, लेकिन किसी ने वहाँ मदद नहीं की, दोनों भाइयों को वहीं छोड़ दिया कि वो वहीं डूबे। और जबकि वो समुद्र भी नहीं था कि कोई बहुत गहरा समुद्र था, बहाव मेरे सुनीला पोर्ट में बहने वाली नदी थी, वो केवल मैन मेड एक जो होता है आदमियों द्वारा बनाया गया जहाँ से जहाज पास होती है, वो उस स्थान पे अटैक हुआ और उस स्थान पे लोग हमारे भाई को छोड़कर भाग गए। तब से आप क्या लगातार प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे? सर हमें 26 तारीख को स्वयं पता चला। हमने पहले तो कंपनी में जाके, क्योंकि जो मुख्य पासपोर्ट और वीज़ा होता है उसको तो स्वयं लेके चला जाता है क्रू मेंबर अपने साथ ही, जो कंपनी में जमा था वहाँ से जाके हम निकाल के लाए। और उसके बाद
उसका पासपोर्ट वीज़ा हमारे भाई के पास एप्पल का फ़ोन था, एप्पल स्टोर में भी गए कि एक जो है तो उन लोग कह रहे हैं कि कोई मतलब सरकारी आदमी, वैसे तो तुम लोग अगर अदर आईडी से बनाओगे, एप्पल आईडी से लास्ट लोकेशन पता चल सकती है। तो हमने उसमें प्रयास करने के लिए एप्पल स्टोर नोएडा डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में गए। वहाँ पे सबसे बड़ा नॉर्थ का एप्पल स्टोर है। वहाँ पे पता चला कि कोई आपका मतलब सरकारी आदमी यहाँ से ईमेल करेगा तब वो लोग मतलब आईडी देंगे। आईडी देने से उसका लास्ट लोकेशन पता चले तो वहाँ हम जुड़वाएं, कोई क्लू दे जिससे एग्जैक्ट पता चले भाई यहाँ गिरे हैं या, तो वो भी नहीं हो सका। वो भी उन्होंने कहा 20 दिन बाद देंगे और फिर सरकार ने कोई इस पर एफर्ट नहीं डाला। सरकार को हमने सूचना भी दी कि आप जो है इसमें एफर्ट डलवाइए, कम से कम एप्पल स्टोर से, एप्पल पे आप बोलिए तो वो लोग आईडी देंगे, आईडी से लास्ट लोकेशन पता चलेगा। दिल्ली में आप लोग कई सांसद के पास भी गए थे, उनसे कोई मदद नहीं मिली? सब ने बस पत्र लिख दिया और पत्र लिखने के बाद जब हम दोबारा रिव्यू करने गए तो सब यही बोल रहे हैं कि हमारी बात नहीं हो पाई, हमारा विदेश मंत्रालय से संपर्क नहीं हो पाया। पता नहीं जब उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है तो सामान्य जन व्यक्तियों का क्या संपर्क होगा। किसे किसे आप लोग मिले थे? हम लोग संजय सिंह हैं, आप आम आदमी पार्टी की, उनसे मुलाकात हुई थी। हमारे क्षेत्र के प्रवीण पटेल जी हैं, उनसे जो हमारे क्षेत्र के सांसद है उनसे भी मुलाकात हुई थी। मनोज तिवारी जी जो हैं जो पूर्वी दिल्ली के हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ वहीं पे, तो उनसे भी मिला, उनसे भी लेटर लिखवाया। लेकिन सब बस लेटर लिख के दे दिया। और जो है एक जेपी नड्डा की वो थी, उनसे असिस्टेंट थी या कोई था, वो मतलब उनसे भी लेटर लिखवाया गया, वही जेपी नड्डा के थ्रू जो है लेटर गया। लेकिन कोई जो है एग्जैक्ट कोई जानकारी, सब कह रहे हैं हमारी बात ही नहीं हो पाई। कुल मिला के अभी तक कोई सरकारी सहायता गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल पाई। हमें नेताओं का कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके बाद हम जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई आप इन पे नोटिस डालिए, पता करवाइए कि कर भी रहे हैं। 1 हफ्ते बीत गए थे तो कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं की भांति केवल जो है नोटिस सबको भेज दिए और बोला लो 35 पेज का उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया कि 35 पेज हमने ये काम किया है, जाओ इसको पढ़ो और उसके बाद बताओ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर इंश्योरेंस की ओर बढ़ो। हम इंश्योरेंस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गए थे। हम इस उम्मीद से गए थे कि हमारा भाई हमें सुप्रीम कोर्ट दबाव दिलवाएगी, सरकार पे दबाव जो है तब जाके लोग ढूंढेंगे। लेकिन उल्टा जो हमें जाकर वहाँ उल्टा पता चला कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, जाओ तुम लोग इंश्योरेंस लो। और फिर 20 तारीख को डेट मिली एमईए। अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट बाहर के मामले में कुछ बोलते नहीं है। उन्होंने कहा पहले 20 तारीख की डेट ले लिया, अब पता चला अभी 20 तारीख आई भी नहीं, तब तक पता चला कि 31 तारीख की डेट हो गई एमईए ने। हाँ, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पहले 20 तारीख की डेट लिया था सरकार ने, फिर उसके बाद अब उस डेट आ भी नहीं पाई, तब तक जो है डेट बढ़ा के 31 तारीख कर दिया। क्या उम्मीद लग रही है सुप्रीम कोर्ट से आपको मदद मिलेगी? उम्मीद सर आशा है, तभी तो वहाँ गए हुए हैं। ऐसा नहीं है, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो जरूर सरकार पर दबाव जाएगा और सरकार उन लोगों को ढूंढेगी। ना कम से कम इंसानियत के नाते कि भाई दो अपने भारतीय गायब हैं कि कैसी भी है, उनके बारे में स्थिति के बारे में पता चले। कम से कम मम्मी पापा को वहाँ से आ नहीं पा रहे थे 25 दिन 20 दिन, हम स्वयं रुके थे। किस मुंह से हम घर आए हैं, कैसे क्या जवाब दे सबको। वहाँ यहाँ से मुंह छुपा के घूम रहे हैं। ऐसा काम ना करे सरकार जिससे व्यक्ति जीवन भर मुंह छुपा के घूमता रहे। कम से कम व्यक्ति सम्मानपूर्वक खड़ा होकर बता सके कि हाँ हमने भाई को अपने ढूंढ निकाला। हम सबका दरवाजा खटखटा थक गए हैं, कोई कुछ जवाब नहीं। नेता तो बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं। जितने नेता हैं वो केवल जो इस कान से सुन के उस कान से उड़ा दे रहे हैं, और कल जब वोट मांगने आएंगे तो इनको भी इस कान से सुन के उस कान से उड़ा दिया जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है जनता की क्षमता। अभी तो इनको जनता की पता नहीं है, सोचते हैं कि बस हो गया, शाम हो गया तो खो गया, जाने तो हमारा क्या जाता है। ये अपना मुद्दा लेके चिल्ला रहे हैं बस कि ईवीएम खराब है, ये खराब है, वो खराब है। मूल चीज़ इनको नहीं पता है कि भारतीय कहाँ मर रहे हैं, कहाँ गायब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिस्टम को लेकर और ख़ास तौर से सरकारी सिस्टम को लेकर किस तरीके से इस परिवार में एक असंतोष है। चूंकि इनका असंतोष नहीं, ये दुख कहा जा सकता है, इसलिए कि ये लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन इनको यह तक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इनके घर का बच्चा आखिर है तो कहाँ है, किस हालत में है। और आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग माँ किस तरीके से अपने बेटे का तस्वीर लेके बैठी हुई हैं, सिर्फ इस आस में लगातार वो घर के दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती हैं कि शायद कोई बच्चे के बारे में सूचना मिल जाए, कहीं से कोई सूचना आ जाए। आप भाई को भी देख सकते हैं, पिता बुजुर्ग हैं। कुल मिला के सिस्टम को लेकर एक बड़ा सवाल है। एक पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के हुआ करते थे, जिनका ये कहना था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, ये उन्होंने सही कहा था। लेकिन उसमें मैं एक
नई लाइन जोड़ना चाहता हूं कि सही कहा था उन्होंने, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हमारा सिस्टम जिस तरीके से काम करता रहा है वैसे ही आज भी कर रहा है, उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है और ये ही बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं शाश्वत।